आज हम चर्चा करेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर। सबसे पहले समझते हैं कि रेनफेड एग्रीकल्चर क्या है। रेनफेड एग्रीकल्चर का अर्थ है ऐसी कृषि जो मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्षा यानी रेनफॉल पर निर्भर करती है। इसमें सिंचाई की सुविधा या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत सीमित होती है। ये खेती मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है, जहां किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। भारत के कुल नेट साउंड एरिया का लगभग 52% भाग रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। यह देश के कुल फूड प्रोडक्शन का लगभग 40% योगदान देता है। इसके अलावा 60 से 70% ऑयल सीड्स, 80 से 90% पल्सेस तथा अधिकांश कोर्स सीरियल्स और मिलेट्स यानी श्री अन्न का उत्पादन भी इन्हीं क्षेत्रों से होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दें। रेनफेड खेती पूरी तरह मानसून वर्षा पर आधारित होती है। इसमें सिंचाई ढांचे पर कम खर्च होने के कारण निवेश भी अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ मुख्य रूप से मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन और मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जो कम पानी में भी अच्छी उपज दे सकती हैं। अब इसके महत्व को समझते हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर भारत की फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाती है, क्योंकि देश की अधिकांश दालों और श्री अन्न का उत्पादन यहीं से होता है। ये लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। साथ ही सूखा सहन करने वाली फसलों को बढ़ावा देकर क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूत करती है। विविध फसल प्रणाली अपनाने से बायोडायवर्सिटी भी सुरक्षित रहती है और प्राकृतिक वर्षा का बेहतर उपयोग होने से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। इनमें अनियमित मानसून, बार बार पड़ने वाला सूखा, कम उत्पादकता, मृदा अपरदन, मॉइस्चर स्ट्रेस, सीमित सिंचाई, जलवायु परिवर्तन, किसानों की कम आय तथा भंडारण और बाजार संबंधी समस्याएं प्रमुख हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका लक्ष्य हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जल और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देता है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट एकीकृत कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम संबंधी जोखिमों से किसानों को सुरक्षा देती है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन में सहायता करती है। वाटरशेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट PMKSY के अंतर्गत जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर कार्य किया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मनरेगा के माध्यम से फार्म पॉन्ड्स, चेक डैम्स और अन्य जल संरक्षण संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। आगे का रास्ता ये है कि माइक्रो इरिगेशन का विस्तार किया जाए, वाटरशेड डेवलपमेंट को मजबूत बनाया जाए, सूखा रोधी बीजों का उपयोग बढ़ाया जाए, मौसम पूर्वानुमान को और सटीक बनाया जाए, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs को मजबूत किया जाए, बेहतर भंडारण और मार्केट एक्सेस उपलब्ध कराया जाए तथा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को व्यापक रूप से अपनाया जाए। UPSC के लिए अंतिम निष्कर्ष याद रखिए। रेनफेड एग्रीकल्चर भारत की ड्राईलैंड इकोनॉमी की रीढ़ है। यह खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और जलवायु अनुकूल कृषि का मजबूत आधार है। जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि तकनीकों और प्रभावी किसान सहायता प्रणालियों